नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों की इस वीडियो में आपको सामने दिख रहा होगा हम बात करने वाले हैं ग्राम पंचायत का जो सचिवालय होता है उसके बारे में यानी कि पंचायत सचिवालय या इसको ग्राम सचिवालय भी बोलते हैं, ठीक है? तथा पंचायत सहायक की भूमिका यानी कि जो पंचायत सहायक होगा उसकी क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं उसके बारे में, ठीक है? तो बात करते हैं पंचायत सहायक के ग्राम पंचायत में दायित्व व उनकी समस्त कार्यों की भूमिका क्या रहती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, वीडियो शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसके साथ के साथ मैंने पूरी थ्योरी करवा रखी है, उस लिस्ट को एक्सेस कर लें तथा ऊपर से नीचे तक पूरी थ्योरी कंप्लीट करें तथा बन जाए पंचायती राज अधिकारी। ठीक है, बात करते हैं ग्राम सभा व ग्राम पंचायत की बैठक में पंचायत सहायक की भूमिका क्या रहने वाली है उसके बारे में चर्चा करेंगे। विभागीय कार्य योजना में पंचायत सहायक की क्या भूमिका होती है वो देखेंगे। जन सुविधा केंद्र या जो सीएससी सेंटर होते हैं यानी कि कस्टमर सर्विस सेंटर जो होते हैं या कॉमन सर्विस सेंटर जो होते हैं उनकी क्या जिम्मेदारी होती है तथा ग्राम पंचायत में अन्य आवश्यक जो जिम्मेदारियां होती हैं वो क्या क्या होती है। पंचायत सहायक को होने वाली जो दिक्कत है, मतलब कि पंचायत सहायक को उसके कार्य के दौरान क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तथा उसका जो निवारण है वो क्या रहेगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं पंचायत घर या ग्राम सचिवालय। सेम पहले तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था। तो पंचायत जो भवन होता है उसी में रहने के लिए पंचायत का जो सचिव होता है उसके रहने के लिए उसमें ही व्यवस्था की गई तथा उसको बनवाने के लिए लगभग 2.5 लाख रुपए का आवंटन किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं पंचायत घर के बारे में या ग्राम सचिवालय के बारे में। तो वर्तमान समय में प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत घर ग्राम सचिवालय के तौर पर विकसित होंगे, ये सरकार का मानना है। ठीक है, सरकार का कहना है। तो ग्राम पंचायत सचिव, लेखपाल, ग्राम रोजगार सेवक एक ही छत के नीचे बैठकर काम करेंगे। ग्राम सचिवालय में जन सुविधा केंद्र यानी सीएससी सेंटर भी स्थापित होंगे ग्राम सचिवालय के अंदर ही तथा जिससे विभिन्न योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए तथा सूचनाओं की फीडिंग के लिए किसी भी ग्रामीण नागरिक को दूर दूर तक ना जाना पड़े और एक ही छत के नीचे, या कह सकते हैं कि एक ही जो गांव का सचिवालय होगा या पंचायत घर होगा उसी में गांव का लेखपाल, गांव का सचिव, गांव का मुख्य जो रोजगार सेवक होगा वो एक ही उसमें बिल्डिंग में अपना अपना कह सकते हैं कि कार्य कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं तो ग्राम पंचायतों के कार्यालयों, उनकी बैठकों के आयोजन तथा ग्राम स्तर पर पंचायत समिति सचिव की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उसके आवास की व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए पंचायत भवनों का निर्माण कराया जाता है। वर्तमान में पंचायत भवन की लागत लगभग 17.46 लाख रुपए है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। जो पंचायत घर है, तो पंचायत घर की वर्तमान में जो लागत है वो लगभग अप्रूवल जो आता है वो लगभग 17.46 लाख रुपए का आता है। ठीक है, और भवन में एक बैठक हॉल रहेगा। ये जो पंचायत भवन है उसकी मैं विशेषता बता रहा हूँ कि किस तरीके से पंचायत भवन का जो नक्शा रहेगा वो रहेगा। उसमें एक तो बैठक के लिए हॉल रहेगा बड़ा सा, दो कार्यालय कक्ष रहेंगे या कह सकते हैं दो ऑफिस रहेंगे, जिसमें एक ऑफिस कह सकते हैं कि एक कर्मी आवास रहेगा जिसमें जो तो आप कह सकते हैं कि जो पंचायत सचिव होगा उसको रहने की व्यवस्था होगी तथा एक बरामदा होगा उसके बाहर में तथा एक शौचालय होगा। ठीक है, मिनिमम इतना होना चाहिए। और निर्माण ग्राम पंचायतें स्वयं करेंगी, स्वयं की जमीन पे करेंगी। और ये जो 17.46 लाख रुपए है ये राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा। कुल मिला के कह सकते हैं कि किसी के द्वारा दिया जाए लेकिन 17.46 लाख रुपए आपको दिया जाएगा। ग्राम सचिवालय के माध्यम से गांव की सभी योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत या सचिवालय को ऑप्टिकल फाइबर या वाईफाई से जोड़कर गांव में सभी ये जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए सभी कार्य ग्राम सचिवालय में ही संपन्न हो सकेंगे। अब तक 42,000 ग्राम सचिवालयों को इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध करवा दिए गए हैं। आने वाले समय में मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र तथा मृत्यु प्रमाण पत्र भी अगर किसी को लेना होगा तो यह सभी ग्राम सचिवालय में ही मिलेंगे। ठीक है, ये मतलब सरकार की योजना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश की 58,189 ग्राम पंचायतों में कुल 40,002 ग्राम सचिवालय स्थापित कर उनमें आवश्यक उपकरणों, कंप्यूटर, फर्नीचर आदि की व्यवस्था कर दी है। प्रदेश में ग्राम सचिवालय की अवधारणा को न सिर्फ धरातल पर अमल में लाया जा रहा है बल्कि 54,876 पंचायत भवनों के निर्माण से लेकर 56,366 पंचायत सहायकों की नियुक्ति भी कर दी गई। पंचायत सहायक वही थे, अभी थोड़े दिन पहले पंचायत सहायकों की नियुक्ति हुई थी ना, तो 56,366 पंचायत सहायकों की नियुक्ति कर दी गई है और लगभग 54,876 पंचायत भवनों का भी निर्माण कर दिया गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उसके आगे पंचायत जो सचिव होगा उसके क्या कार्य
रहेंगे या उसका जो कर्तव्य होता है वो क्या होता है। तो पंचायत सचिव के जो कर्तव्य होते हैं, ग्राम सभा बैठक से पहले पंचायत सचिव के कर्तव्य, सरपंच से परामर्श, जस्ट सेकेंड, सरपंच के परामर्श से ग्राम सभा के एजेंडे को अंतिम रूप देना, यानी कुल मिला के जो प्रधान होगा वो बताएगा। उसके बाद में जो फाइनल जो कह सकते हैं अप्रूवल मिलेगी वो पंचायत सचिव की मिलेगी, ठीक है। ग्राम प्रधान की बैठक, ग्राम सभा की बैठक की सूचना जारी करेगा, कौन करेगा, पंचायत सचिव करेगा। ग्राम सभा की जो बैठक होगी उसकी सूचना, ग्राम सभा बैठकों के विवरण, जो कि तारीख, समय और स्थल का व्यापक विज्ञापन देगा, ये कौन करेगा, ग्राम सचिव करेगा। ग्राम सभा की पिछली बैठक के प्रस्तावों पर की गई कार्रवाई की जो रिपोर्ट तैयार की जाती है वो ग्राम सचिव करेगा। और ग्राम सभा की मौजूदा बैठक के पहले एजेंडों की मदों पर नोट्स तैयार करने का जो कार्य रहता है वो भी ग्राम सचिव का रहता है, ठीक है। अब ग्राम सभा बैठकों के दौरान जो ग्राम सचिव के कर्तव्य होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि बैठक चल रही है, अब इस समय ग्राम सचिव का क्या कार्य रहेगा। तो ग्राम सभा बैठकों के दौरान ग्राम पंचायत का जो सचिव होगा है उसके कर्तव्यों को निम्नवत शामिल किया गया, जैसे कि ग्राम सभा की बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों के विवरणों की रिकॉर्डिंग की जाएगी, ठीक है, जितने भी सदस्य हैं उनकी एक रिकॉर्डिंग की जाएगी, ठीक है। और बात करेंगे ग्राम सभा की पिछली बैठक के प्रस्ताव पर की हुई कार्यवाही की जो रिपोर्ट होगी वो ग्राम वर्तमान जो पंचायत चल रही है या कह सकते हैं कि ग्राम सभा चल रही है, जो जैसे कि जो पिछली बैठक हुई थी तो उसमें कुछ भी कह सकते हैं कि प्रस्ताव लाया गया था या कह सकते हैं कि कोई भी समस्या आई थी तो उसके बाद में प्रस्ताव बना और उस प्रस्ताव पे जो कार्यवाही हुई थी उसकी रिपोर्ट अब जो बैठक चल रही है उसमें प्रस्तुत करेगा, कौन करेगा, पंचायत सचिव करेगा। एजेंडे के मुताबिक ग्राम सभा की बैठक का आयोजन सुनिश्चित करेगा, ठीक है। और इसके अलावा पंच ग्राम सभा की बैठकों की कार्यवाही का विवरण दर्ज करने में सरपंच की सहायता करेगा, क्योंकि सरपंच तो आपको पता है अंगूठा छाप होता है, तो सरपंच की मदद के लिए ही ग्राम सचिव को अपॉइंट किया जाता है और ग्राम सचिव की मदद के लिए पंचायत सहायक को नियुक्त किया जाता है। तो ग्राम सभा बैठकों के बाद के जो कर्तव्य रहेंगे वो क्या रहेंगे, तो जैसे कि एक तो मैंने आपको बताया कि ग्राम सभा की जो बैठक हुई उससे पहले पहले या नॉर्मल जो कर्तव्य रहते हैं सचिव के वो क्या रहते हैं। उसके बाद में जब बैठक चल रही है उस समय सचिव के क्या कर्तव्य रहते हैं। अब बात करते हैं कि बैठक समाप्त होने के बाद में सचिव के क्या कर्तव्य होते हैं। तो ग्राम सभा बैठकों के बाद के जो कर्तव्य हैं इनमें शामिल है कि ग्राम पंचायत की बैठकों में ग्राम सभा के प्रस्तावों पर विचार के लिए सरपंच तथा वार्ड सदस्यों के साथ समन्वयन स्थापित करना, ग्राम सभा की बैठक पर संबंधित उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजना, जैसे कि ग्राम सभा की बैठक हुई उसमें कोई अधिकारी आया तो उसके बाद में, या ग्राम सभा की बैठक हुई उसमें कुछ कह सकते हैं कि कुछ भी रिपोर्ट वगैरह उसने अगर बनाई है तो उसको उच्च अधिकारियों को जो रिपोर्ट भेजेगा वो कौन भेजेगा, ग्राम सभा की बैठक के बाद में ही तो भेजेगा ना, कौन भेजेगा, आपका सचिव भेजेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं पंचायत सहायक के बारे में, ठीक है। इसको नियुक्ति कौन करता है उसके बारे में सब विस्तृत चर्चा करेंगे। पंचायत सहायक, ठीक है। तो बेसिकली पंचायत सहायक जो होता है आप सभी को पता है, अभी मैंने नीचे बताया था लगभग 56,366 पंचायत सहायकों की नियुक्ति उत्तर प्रदेश में कर दी गई, थोड़े दिन पहले ही हुई थी। तो पंचायत सहायक ग्राम प्रधान का एक कार्यवाहक होता है, यह एक सरकारी कर्मचारी होता है जिसे ग्राम पंचायत के कार्यों में सहायक के रूप में नियुक्त किया जाता है। बेसिकली इसकी सैलरी लगभग 5,000 तक होती है, ठीक है। तथा राज्य सरकार द्वारा पंचायत सहायक की नियुक्ति की जाती है, किंतु वर्तमान समय में राज्य सरकार पंचायत सहायकों की भर्ती भर्ती दो तरह से कर रही है, जिसमें पहला स्थायी और दूसरा अस्थायी नियुक्ति प्रक्रिया। अस्थायी नियुक्ति प्रक्रिया इसमें टेम्परेरी रहता है या कह सकते हैं कि एक तरीके से संविदा पे। तो इस तरह की भर्ती में कर्मचारियों को कुछ समय के लिए अनौपचारिक रूप से रखा जाता है, इसमें कर्मचारियों को सिर्फ 11 महीने के लिए नियुक्त किया जाता है, ठीक है, जिसे समय समय पर बढ़ा भी सकते हैं। और स्थायी नियुक्ति के बारे में कहा जाता है कि इसमें नियुक्ति की जो कर्मचारियों की जो नियुक्ति होती है वो भर्ती चयन आयोग द्वारा या कह सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी जो आयोग है उसके द्वारा की जाती है, तथा इन्हें स्थायी तौर पर नियुक्त किया जाता है। साथ ही समय समय पर इनका ट्रांसफर भी दूसरी ग्राम पंचायतों में होता रहता है। कुल मिला के इनकी जो नियुक्ति होती है वो आयोग द्वारा की जाती है तथा इनको समय समय पर ट्रांसफर भी होता रहता है, ठीक है। पंचायत सहायक के जो कार्य है उनके बारे में चर्चा करेंगे, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो गांव के लोगों की समस्याओं को सुनकर या फिर उनका मुआयना करके समस्याएं प्रधान और सचिव तक पहुंचाना, ये इसका कार्य रहता है, किसका, ग्राम सहायक का कार्य। बेसिकली क्या होता है कि ग्राम प्रधान तो जैसे अपने घर में बैठा, वो तो अब प्रधान बनने के बाद में वो पब्लिक के पास में जाएगा नहीं कि घर घर जाके लोगों से समस्या पूछे। सेम इसी तरीके से जो सचिव होता है वो तो सरकार का नौकर है, वो ग्राम प्रधान वो भी जनता के पास में नहीं जाएगा डायरेक्टली। तो जनता की समस्याओं को, या तो जनता को समस्याएं बतानी तो या तो वो ग्राम प्रधान के पास जनता डायरेक्ट जाए, या फिर सचिव के पास में, या पंचायत का जो वो रहता है ऑफिस रहता है या कह सकते हैं सचिवालय रहता है वहां पे जाके जनता दे। लेकिन जनता के बीच में जाके समस्याएं सुनने का कार्य किसका है, ग्राम पंचायत के सहायक का। और फिर वो उन समस्याओं को सुन के उनका मुआयना करके उनको देखेगा कि हाँ ये
मतलब मैनुअल समस्या है या नहीं है यूजुअली, ठीक है, फिर उसको पहुंचाएगा प्रधान तक या फिर सचिव तक। तो ये कौन करेगा? ग्राम पंचायत का सहायक। दूसरा, मनरेगा में कार्य कर रहे व्यक्तियों का लेखा जोखा जो करेगा और उनका कार्य देखेगा कौन करेगा? पंचायत सहायक, ठीक है। यानी मनरेगा में जो लोग कार्य कर रहे हैं उनके बारे में पूरी डिटेल कौन रखेगा? पंचायत का सहायक, ठीक है। आगे बात करते हैं, किसी भी योजना के पात्र व्यक्तियों का लेखा जोखा सरकार को भेजना, ये किसका कार्य रहता है? ये भी पंचायत सहायक का रहता है। हालांकि बेसिकली ये सरकार को डायरेक्टली नहीं, ये सचिव को भेजेगा। किसी भी योजना के पात्र जो है, जैसे कि अभी उज्ज्वला योजना चल रही है, या फिर जो मकान की योजना चल रही है, या कोई भी योजना चल रही है, जैसे अभी सौर ऊर्जा से संबंधित मोदी जी ने एक योजना लॉन्च की है, तो उससे संबंधित जो भी पात्र लोग रहेंगे उनका जो लेखा जोखा रहेगा वो एक रिपोर्ट बनाएगा पंचायत सहायक, और फिर वो सचिव को देगा, और उसके अकॉर्डिंग फिर आगे वो रिपोर्ट प्रोसीड कर दी जाएगी, ठीक है। आगे बात करते हैं, किसी ग्रामीण के साथ दुर्घटना हो जाने पर उसे मुआवजा दिलवाने में जो मदद करता है वो डायरेक्ट, जैसे सचिव होगा, सचिव के पास में ऑलरेडी बहुत से काम है, ठीक है, तो उसका एक तरीके से ये असिस्टेंट होता है पंचायत सहायक। अब प्रधान द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना ये भी इसका कर्तव्य होता है। अगर प्रधान ने बोल दिया है कि तुम वहां नहीं जाओगे तो ये वहां नहीं जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और प्रधान के का कच्चा लेखा जोखा भी यही रखता है, ठीक है। इसके अलावा अन्य ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक को पंचायत भवन में कंप्यूटर यानी कंप्यूटर ऑपरेट का भी काम निपटाना होता है। मतलब कई जगह पे इनको ही कंप्यूटर ऑपरेटर बना के बिठा दिया गया है। और ग्राम पंचायत के कार्यों का विवरण को व्यवस्थित करना भी इनका कार्य होता है। ग्राम प्रधान द्वारा प्रस्तावित कार्यों को ब्लॉक तक पहुंचाना इसका कार्य होता है। इसके अलावा ग्राम सभा में हुई मीटिंग के रिकॉर्ड को रखना भी पंचायत सहायक का कार्य होता है। हालांकि ये सचिव का भी कार्य होता है, लेकिन अगर ऑप्शन में एक तरीके से दो ही एक ही चीज आएगी, या तो पंचायत सचिव आएगा या पंचायत सहायक आएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। बात करते हैं गांव के लोगों की समस्याओं को सरकार के सामने प्रदर्शित करना। सरकार वही यानी कि प्रधान, तो उसके सामने प्रदर्शित करना ये भी पंचायत सहायक का कार्य होता है। इसके अलावा सरकार द्वारा जारी कई योजनाओं के लिए पात्र व्यक्तियों की जानकारी को सरकार तक पहुंचाना, ये भी पंचायत सहायक का कार्य होता है, ठीक है। इसके अलावा गांव में हो रहे विकास कार्यों की निगरानी करना तथा उसे सही तरीके से पूर्ण करवाना भी पंचायत सहायक का कार्य होता है, तथा सरकारी योजनाओं के लिए ग्रामीणों का फॉर्म भरवाने में सहायता करना, ये भी पंचायत सहायक का ही कार्य होता है। तो कुल मिला के ये थे पंचायत सहायक के कार्य, जहाँ पे मैंने आपको बताया। तथा पंचायत का जो सचिवालय है उसमें पंचायत सहायक की क्या भूमिका रहती है, पंचायत सचिव जो होता है उसकी क्या भूमिका रहती है, वो मैंने आपको विधिवत तरीके से बताया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जुड़े रहिए हमारे साथ में, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। ओके, बाय बाय, जय श्री राम।